पंचमुखी हनुमान की कथा। जब राम और रावण की सेना में युद्ध चल रहा था और रावण अपने पराजय के समीप था, तब उसने अपनी मायावी भाई अहिरावण को बुलाया, जो मां भवानी का परम भक्त था। इसे तंत्र का अच्छा ज्ञान था। उसने अपनी माया से वानर सेना को निद्रा में डाल दिया तथा राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उनकी बलि देने के लिए पाताल लोक ले गया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह काम अहिरावण का है। इसके बाद हनुमान जी पाताल लोक गए, जहां उन्हें श्री राम और लक्ष्मण मिले। वहां 5 दीपक उन्हें 5 जगह पर 5 दिशाओं में मिले, जिसे अहिरावण ने मां भवानी के लिए जलाए थे। इन 5 दीपों को एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण मर सकता था। इसीलिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। हनुमान जी की पंचमुखी रूप में उत्तर दिशा में बराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख रहता है। इस रूप में उन्होंने 5 दीप बुझाए तथा अहिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। हनुमान जी की पंचमुखी अवतार रूप भगवान हनुमान का एक विशिष्ट और दिव्य स्वरूप है, जिसमें वे 5 मुखों और 10 भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं। पूर्व मुख या हनुमान मुख, यह मुख उनका मूल स्वरूप है और भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। यह दिशा सभी बाधाओं को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण मुख या नरसिंह मुख, भगवान नरसिंह का यह मुख रक्षात्मक और असुरों को नाश करने वाला है। यह दिशा भय और नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए मानी जाती है। पश्चिम मुख या गरुड़ मुख, गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और उनका यह मुख सभी प्रकार के नाग और विष का नाश करता है। यह दिशा रोग और विषैले तत्वों से रक्षा का प्रतीक है। उत्तर मुख या वराह मुख, भगवान वराह का यह मुख पृथ्वी और धर्म की रक्षा करता है। यह दिशा धन वृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। ऊर्ध्व मुख या हयग्रीव मुख, हयग्रीव भगवान का यह मुख ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। यह स्वरूप आध्यात्मिक उन्नति और बौद्धिक विकास के लिए माना जाता है। पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है, भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति व समृद्धि आती है। इनकी उपासना में श्री हनुमत पंचमुखी स्रोत का पाठ विशेष लाभकारी माना जाता है। घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और रक्षात्मक है, इसीलिए सही तरीके और स्थान का ध्यान रखना आवश्यक है। पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप घर को बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और बुरे प्रभावों से बचाता है। अगर किसी को शत्रु बाधा या बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा विशेष लाभकारी होता है। पंचमुखी हनुमान जी की आशीर्वाद भय को दूर करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या चित्र पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। इसे घर के पूजा स्थल में रखा जा सकता है। ध्यान रखें कि यह शौचालय या रसोई के सामने ना हो। मूर्ति या चित्र को जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर और साफ स्थान पर रखें। इसे किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां रोजाना साफ सफाई हो सके। मूर्ति या चित्र की नियमित पूजा और सफाई करें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या श्री पंचमुखी हनुमान स्त्रोत का पाठ करें। पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप
अत्यधिक शक्तिशाली होता है, इसीलिए इसे बेडरूम या ऐसे स्थान पर ना रखें जहां अस्थिरता हो। अगर इसे आप घर के मुख्य द्वार के पास रखते हैं तो यह घर को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा। अगर आप पूजा नहीं कर सकते या नियमित देखभाल नहीं कर सकते तो इसे घर में रखने से बचें। इसे सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल ना करें, उचित श्रद्धा और नियमों का पालन करें। अगर घर में पहले से अधिक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और जगह सीमित है तो पंचमुखी हनुमान जी को अतिरिक्त रूप से रखने की आवश्यकता नहीं है। मंगलवार को पंचमुखी हनुमान के दर्शन और मंत्रों का जाप करने से बुरी नजर से बचा जा सकता है और मंगल और शनि के दोष भी दूर हो सकते हैं।